Hare Krishna, welcome back to my channel. And today, OMG, was my Hindi paper, and I was really very happy because जो मेरा पेपर था ना इतना easy था. यही बात जब मैंने अपनी मम्मा को कहा तो उन्होंने कहा मार्क्स देखते हैं कितने आएंगे बेटा. यार जब हम कहते हैं ना कि easy गया तो आर मदर्स ऑलवेज से दिस. बाय द वे मेरा जो टेबल था वो बहुत ज़्यादा फैला हुआ था तो आई वॉज क्लीनिंग इट. एंड मेरे को अपनी सारी की सारी हिंदी की बुक्स एंड ऑल रखनी थी बस अपनी रैक में. या पहले मैथ्स और हिंदी का पेपर था पहले, सो ये दोनों हो चुके हैं एंड आई एम नाउ फुली फ्री बिकॉज मैंने बाकी सारे पेपर्स की तो तैयारी कर ही रखी है. मतलब हाँ 90% तैयारी हो ही चुकी है, 10% रह रही तो वो मैं करती रहूँगी यार साथ साथ में. तो हाँ मैं बहुत ज़्यादा खुश थी आज कि मेरा हिंदी का पेपर हो गया. एंड यस अभी मैं अपना सारी सामान रख दूँगी एंड इंग्लिश का रख लूँगी अपने पास बिकॉज अब इंग्लिश का पेपर है. तो सारा सामान मैंने रख दिया. ये सारा सामान था, ये मैंने अपनी रैक में रख दिया है. यहाँ पे मेरी सारी बुक्स थी स्कूल वाली. ये रजिस्टर्स ऊपर थे एंड इसके जस्ट साइड में थी रेफरेंस बुक्स. हाँ ये वाली. यहाँ पे मेरी स्कूल की बुक्स एंड ये मैंने ऑफिस से सही कर दिया. और इसके अपोजिट साइड में थी मेरे स्कूल के रजिस्टर्स. बाय द वे मेरा हिंदी का स्कूल का रजिस्टर गुम हो गया है गाइस, तो इट्स ओके, आई विल मेक वन मोर. वैसे मेरे को ये मत सोचना कि मेरे को दुखी नहीं हूँ मैं इस चीज़ से बहुत ज़्यादा बिकॉज मेरे को सारा काम ऑफिस करना पड़ेगा. यहाँ से मैंने अपने पाउच ले लिए थे इंग्लिश के लिए एंड मेरे जो पेपर्स हो रहे हैं ना वो बैक टू बैक हो रहे हैं. तो जिस दिन मैं ये व्लॉग कर रही हूँ ना उस दिन की डेट आई डोंट रिमेंबर ऑल्सो. नहीं मैं आई थिंक 2 मई थी उस समय एंड ये वीडियो आपको कब मिलेगी ये मेरे को नहीं पता है. तो मेरे बाल को देखो यार शाइन कर रहे हैं ना, है ना आई लाइक इट. तो मैं अपना सारा पटोला लेके यहाँ पे आ चुकी थी. आई डोंट थिंक सो मैं सही बोल रही हूँ या नहीं, बट सारा जो भी आई जस्ट ग्रैब्ड माई बुक्स एंड ऑल एंड आई जस्ट टुक दिस टू माई लिविंग एरिया. एंड यहाँ पे मेरा जो रूम है ना उसमें जो फ़ैन है वो थोड़ा सा वो हो गया था लाइक ख़राब हो गया था. एंड एसी की भी सर्विस नहीं हुई है बिकॉज अभी ज़्यादा गर्मियाँ आई नहीं है. सो लाइक मैं बाय द वे इन्जॉय करी थी बहुत ज़्यादा कि अब मेरा इंग्लिश का पेपर है. दैट्स वाई बिकॉज इंग्लिश ना मेरे को बहुत पसंद है बहुत ज़्यादा. लाइक मैंने कहा था ना कि मैं मैथ्स में ज़्यादा ब्राइट स्टूडेंट नहीं हूँ बट या इंग्लिश में आई लाइक इट. एंड यस मैंने अपने पाउच निकाल लिए थे. एंड यार मैं हमेशा वॉइस ओवर क्यों करती हूँ आप लोग यही पूछ रहे होगे ना क्यों करती हूँ. तो इसका आंसर मेरे पास भी नहीं है. बाय द वे ना अगर मैं वॉइस ओवर नहीं करूँगी तो आपको मेरी आवाज़ तो सुनाई दे जाएगी वीडियोज़ के अंदर, लेकिन उसके साथ साथ बैकग्राउंड नॉइज़ भी आएगी. सो नेक्स्ट टाइम से मैं कोशिश करूँगी कि विदाउट बैकग्राउंड नॉइज़ मैं आपको उसमें से दूँ. बाय द वे मैं अपना इंग्लिश बाय द वे ना पहले मैं कंफ्यूज हो गई थी बहुत ज़्यादा कि मैं पहले लिटरेचर करूँ या फिर ग्रामर. सो बहुत सोचने के बाद मेरे को समझ आया कि ग्रामर को बाद में करना चाहिए बिकॉज ग्रामर इज़ इन्फिनाइट. तो पहले मैं अपना लिटरेचर का सारा पार्ट ख़त्म करके फिर मैं ग्रामर कर सकती हूँ. मैंने डस्ट ऑफ स्नो एंड फायर एंड आइस नहीं किया था, डस्ट ऑफ स्नो और लेटर टू गॉड कर लिया था. टोटल 4 आ रहे थे और इंटीग्रेटेड ग्रामर आ रही थी. 4 थे अ टाइम फॉर सर्जरी, लेटर टू गॉड, फायर एंड आइस एंड डस्ट ऑफ स्नो बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट. ये अभी मैं कर रही थी डस्ट ऑफ स्नो नहीं फायर एंड आइस. डस्ट ऑफ स्नो मैंने कर लिया था पहले ही लाइक यूटी स्टार्ट होने से पहले कर लिया था. एंड बहुत ज़्यादा मैं बार बार कैमरे में भी देख रही थी कि मैं कैसी लग रही हूँ. इट्स ओके गाइस, ऐसा होता है बहुत बार. तो मैं अपना कर रही थी एंड मैं पढ़ रही थी मैग्नेट ब्रेन से. यार ये बहुत अच्छा पढ़ाते हैं इंग्लिश स्पेशली. मैं इंग्लिश तो लाइक नॉर्मली इनसे ही पढ़ती हूँ जब मेरे को कोई चैप्टर नहीं समझ आता है. ऑल्दो मैं रीडिंग करके समझ लेती हूँ बट पोएम्स आर एक्चुअली डिफ़िकल्ट. मेरे को पोइट्री बहुत गंदी लगती है. लाइक पोएम्स बनाना इज़ समवेयर ईजी फॉर मी बट समझना इज़ इक्वली लाइक एक्चुअली हॉरेबल बिकॉज मैं पोएम्स को समझ नहीं पाती हूँ. इतनी छोटी पोएम्स होती है एंड इतना बड़ा मीनिंग होता है. सो मैं समझ रही थी मैग्नेट ब्रेन से. एंड बाय द वे मैं पहले सोच रही थी कि मैं टैब से कर लूँगी बट टैब मेरा भाई दे ही नहीं रहा था, क्या करें. तो मैंने सोचा कि मैं अपना लैपटॉप लेके आ जाती हूँ. मैंने लैपटॉप से पढ़ने लगी थी. फिर आप देख ही सकते हो मैंने इतनी लाइक
मैं कुछ लिख ही नहीं पाई थी, वो समझाए जा रही थी, मैं समझ जा रही थी, मेरे को लिखने वाला कोई पार्ट ही नहीं मिला। तो इसलिए मैंने क्या किया कि इसके बाद ना मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी लिख लिए थे। ये ख़त्म होने के बाद मैंने ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी की भी करे थे, वो मैंने किसी और चैनल से किया था। आई डोंट रिमेंबर द नेम ऑफ दैट चैनल, इट वॉज एनिमेशन वन था। ओके, सो यहाँ पे मैं पढ़ ही रही थी। अब मेरे को थोड़ा सा लिखने का टाइम मिला था, तो मैं लिख भी रही थी कुछ ज़्यादा कुछ तो वैसे भी मैंने लिखा नहीं था, क्योंकि मैं ज़्यादा समझ ही रही थी। मैंने लिखा एंड देन मैंने बीच में ब्रेक भी लिया था, यहाँ पे रिकॉर्डेड नहीं है, मैंने बीच में वाटर ब्रेक लिया था। उसके बाद मैंने बुक के अंदर भी कुछ मीनिंग्स लिखे और अपनी नोटबुक के अंदर भी। बाय द वे मैंने डस्ट ऑफ स्नो के नोट्स बना रखे थे, तो वो मैंने रिवाइज़ कर लिए थे पहले, वो भी रिकॉर्ड नहीं हुआ। देन ऐसे करते करते हम पहुंच चुके थे एंड में, मतलब मैंने पढ़ा था लाइक यार बोरिंग वीडियो तो नहीं है ये ऑफ कोर्स, बट इफ़ यू फाइंड इट बोरिंग सॉरी, बट यार पूरा ज़रूर देखना और सब्सक्राइब कर देना। एंड बाय द वे मैंने पढ़ाई करनी स्टार्ट की थी 3:30 से एंड ओवर मैंने की थी 5 o'clock। एंड यू नो वट, मेरे को टाइम पता ही नहीं चला। 5 o'clock मेरे को एक बर्थडे पार्टी में जाना था, तो मैंने 5 o'clock जैसे ही हुए मैंने जस्ट ग्रैब अप किया। हाँ, मैं इनसे भी पढ़ रही थी, आई जस्ट फॉरगेट द नेम ऑफ दिस चैनल, बट यार ये भी बहुत अच्छा पढ़ा रही थी। फायर एंड आइस मैंने इनसे किया था, लाइक पहले मैंने इनसे किया था, उसके बाद मैंने मैग्नेट ब्रेन से किया था। ये नहीं कि ये गंदा पढ़ाई थी इसलिए मैंने मैग्नेट ब्रेन से किया था, जस्ट बिकॉज पोइम्स को समझ नहीं आती हैं, इसलिए मैंने 2 बार 2 अलग अलग चैनल से किया था। उसके बाद हाँ, मैं यहाँ से एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कर रही थी, जो कि उसके बाद ना मैंने आपको बताया था कि 5 o'clock मेरे को बर्थडे पार्टी में जाना था, तो मैं मिस्टर DIY पे गई गिफ्ट लेने। उसके बाद हम गए थे बर्गर किंग पे सॉफ्टी एंड बर्गर्स लेने, या सॉफ्टी, इनकी चॉकलेट वाली सॉफ्टी इज़ माई फेवरेट। मैंने ये रिकॉर्ड भी कर लिया था एंड इसको बिल्कुल स्लो मोशन में करके मैं देख रही थी हाउ दे मेक इट, इट वॉज सो सेटिस्फाइंग। ये लाइक मैं मम्मा के साथ आते आते खाते आ रही थी, तो मेरे ऊपर थोड़ी सी गिर भी गई थी। इट्स ओके। हाँ, मैं जब आई थी ना तो मैं आपको दिखाना भूल गई थी कि मैं ना ये तीनों लाई थी। ये तीनों नहीं है एक्चुअली, मैं और भी सामान लाई थी, बट दैट इज़ केप्ट। अभी मेरे पास इतने ही था, बाकी सारे ना कार में से मैं लेकर ही नहीं आई थी। तो ये 2 क्लेचर्स लेकर आई थी एंड दे वर लिटरली वेरी अमेजिंग यार। एंड ये रबर बैंड्स लेकर आई थी। इनके ना रबर बैंड्स की जो क्वालिटी है अमेजिंग, लाइक लिटरली मैं कहीं भी चले जाऊँ इतनी अमेजिंग क्वालिटी मैंने सच में कहीं नहीं देखी। इसलिए ये पैक ऑफ 8 लिया था मैंने, जस्ट फॉर 63 रुपीज़। एंड बाहर अगर आपको देखें तो 8 लाइक 100 से कम तो में तो नहीं मिलता है, सपोज़ मिलते भी हैं तो पता नहीं यार, बट इतनी अच्छी क्वालिटी तो नहीं होएगी ऑफ कोर्स। एंड मेरे बालों में ना लाइक बिकॉज ऑफ ज़्यादा वॉल्यूम की वजह से ज़्यादा अच्छे वाले रबर्स ही आ पाते हैं, लोकल वाले रबर बैंड्स नहीं आते हैं। ये मैंने क्लचर्स लिए थे एंड दे वर सुपर अमेजिंग। लाइक इनकी जो लाइक ये जिस आई डोंट नो किस चीज़ से बने थे, ऑफकोर्स प्लास्टिक से ही होंगे, बट ये इतने सही थे एंड कलर आर ऑफ माई चॉइस। तो मैंने डायरीज़ भी लाई थी, बट वो मेरी सारी रैक में रखी हुई है तो भूल गई। कोई बात नहीं, बाय बाय।